हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रांस जो है भारत की मदद कर सकता है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने में। जी हाँ, आपको पता है इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75 अल्फा, जिसमें भारत 6 न्यूक्लियर क्लास जो सबमरीन है मतलब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है उनको यहाँ पे डेवलप करेगा। और इंडिया का यह प्लान है कि 2032 तक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को जो है भारत इंडियन नेवी में जो है यहाँ पे शामिल कर सकता है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि क्या भारत के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है? देखो, हाल ही में भारत ने जो है रशिया की मदद से यहाँ पे अरिहंत को डेवलप किया है, लेकिन भारत के पास इसके अलावा जो कुछ सबमरीन्स हैं वो यहाँ पे हमने लीज पे ली है रशिया से। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में आपको चाइना का डोमिनेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसको काउंटर करने के लिए हमको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। और इसमें फ्रांस जो है हमारी मदद कर सकता है। मतलब फ्रांस की जो टेक्निक है, फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है, वो हम यहाँ पे यूज करके अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को जो है यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, फ्रांस कुड हेल्प इंडिया विथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन टेक्नोलॉजी। और सिर्फ यही नहीं, नव भारत टाइम्स ने भी जो है इसको कवर किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने दिया झटका, पीएम मोदी की शरण में फ्रांस, भारत को मिलेगी परमाणु पनडुब्बी। नाउ अब आप यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे बात तो इंडिया और फ्रांस की चल रही है, तो एकदम से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कैसे बीच में आ गया? और ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे फ्रांस के साथ क्या किया, और क्या है भारत का प्रोजेक्ट 75 अल्फा? तो काफी कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जो है भारत की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी का ये प्लान है कि हम न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो है उसको यहाँ पे डेवलप करें, और ये सब होगा प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंडर में। इस प्रोजेक्ट के अंडर में भारत 6 सबमरीन को जो है यहाँ पे डेवलप करेगा, और इसको भारत सरकार ने 2015 में यहाँ पे मंजूरी भी दे दी है। और इंडिया का ये मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट से करीब 1.2 लाख करोड़। आप इमेजिन करो, 1.2 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और भारत सरकार न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को डेवलप करने में इतना पैसा यहाँ पे खर्च करेगी। और अगर हम यूएस डॉलर में देखें तो यह है करीब 17 बिलियन डॉलर। तो यह है प्रोजेक्ट 75 अल्फा। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की बात करें, अब रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या है कि कुछ साल पहले जो है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में यहाँ पे डील हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की यहाँ पे जरूरत है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल देश नहीं है, मतलब उनके पास न्यूक्लियर वेपन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने यहाँ पे एक डील साइन करी जिसमें यह था कि 43 बिलियन डॉलर जो है ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट करेगा अपने सबमरीन्स में। मतलब फ्रांस जो है उनको यहाँ पे सबमरीन्स बना के देगा। लेकिन हुआ यहाँ पे कुछ उल्टा। हाल ही में यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके जो है यहाँ पे एक ऑकस एग्रीमेंट को यहाँ पे लेके आ गए। और ऑस्ट्रेलिया जो सबमरीन यहाँ पे फ्रांस से परचेज करने वाला था, अब वो यहाँ पे डिपेंड हो गया है यूएस और यूके में। मतलब अब वो यूएस और यूके की टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे यूज करेंगे और उनसे जो है सबमरीन यहाँ पे परचेज करेंगे। और देखो, सिंपली इंडो पैसिफिक रीजन में आज के समय सबसे बड़ा जो जाइंट है वो है चाइना। और अमेरिका किसी भी तरीके से जो है चाइना को यहाँ पे काउंटर करना चाहता है, और इसीलिए अमेरिका ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एग्रीमेंट साइन कर लिया है। मतलब ऑकस एग्रीमेंट जो है यहाँ पे हो चुका है कि यूएस और यूके की टेक्नोलॉजी जो है मिलके ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे हेल्प करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो इंडो पैसिफिक रीजन में चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब सिंपली चाइना को जो है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इजीली काउंटर कर पाए। और देखो, जैसे ही ये 40 बिलियन डॉलर की जो सबमरीन्स की डील है वो यहाँ पे कैंसिल हुई, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पे अपना गुस्सा दिखाया और सीधे उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो है यहाँ पे फोन किया और उनकी काफी देर जो है यहाँ पे बात हुई। और इसके रिगार्डिंग आपको ट्वीट भी देखने को मिलेगी। ये ट्वीट है इमैनुअल मैक्रोन की, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है। बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है वो हमेशा जिस तरीके से यहाँ पे चलती आ रही है वो चलेगी, और इंडो पैसिफिक रीजन में हम जो है यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे भारत के साथ। और भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी की यहाँ पे जरूरत है तो वो सब जो है हम यहाँ पे इनको प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इन सब से भारत पे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, सिंपली बात यहाँ पे यह है कि जिस तरीके से एक देश यहाँ पे दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, तो हमको यहाँ पे किसी भी देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमको खुद अपनी कैपेबिलिटीज को यहाँ पे डेवलप करना होगा, जिससे और इन फ्यूचर चाइनीज नेवी जो है एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा
इंडो पैसिफिक रीजन में। और सिंपली चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए इंडिया अब जो है यहाँ पे अपने 6 न्यूक्लियर क्लास सबमरीन को जो है डेवलप करेगा। पहले इंडिया सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो यहाँ पे वर्क कर रहा था, उस पे वर्क तो यहाँ पे चल ही रहा है, लेकिन फिर भी भारत अपनी 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स को जो है यहाँ पे पहले डेवलप करेगा। अब आप बोलोगे क्या भारत के पास अभी यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है? देखो ऐसा नहीं है, हाल ही में जो अरिहंत है उसको हमने डेवलप किया है, लेकिन इंडिया को एक ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत है जिसकी स्पीड हो 30 टू 35 नॉट्स पर आवर। अभी तक हमारे पास इस तरीके की सबमरीन जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को डेवलप करने में फ्रांस हमारी मदद कर सकता है। और आपको पता है फ्रांस की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस है। हाल ही में हमने 36 राफेल भी जो है यहाँ पे फ्रांस से परचेज किए हुए हैं, और फ्रांस के पास बराकूडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो अवेलेबल है, जो बेसिकली हमारी जो नीड है उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर सकती है। और देखो ये कोई पहली बार नहीं है, अमेरिका ने हमेशा ही जो है अपनी टेक्नोलॉजी को देने से यहाँ पे मना किया है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो है भारत को यहाँ पे फ्रांस प्रोवाइड कर सकता है, जिससे हम जो है अपनी न्यूक्लियर क्लास जो सबमरीन है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, उसको हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि हम जो है यहाँ पे फ्रांस से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है यहाँ पे डेवलप करवाएंगे या हम जो है उनसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेंगे। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहाँ पे विजिट करेंगे अमेरिका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात होगी कि अमेरिका न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को डेवलप करने में वो भारत की मदद यहाँ पे करेगा या नहीं। और अगर अमेरिका ने यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया तो बेसिकली हमारे पास रशिया और फ्रांस तो है ही। भारत रशिया और फ्रांस की मदद से अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को जो है यहाँ पे डेवलप कर सकता है। नाउ एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा है एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें भारत को किस देश से जो है यहाँ पे मदद लेनी चाहिए? एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ फ्रांस है। हाल ही में फ्रांस से हमने राफेल परचेज किए हैं, रशिया ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। रशिया ने जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो भारत के यहाँ पे प्रोवाइड करी है। आपको पता है AK-203 राइफल जो है वो भी हमने रशिया से यहाँ पे परचेज किए। इसके अलावा जो सबमरीन आज भारत यहाँ पे यूज करता है उसमें भी आपको रशियन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।